एडिबल ऑयल की महंगाई अब बेकाबू होती नजर आ रही है। खाने के तमाम तेल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और बहरहाल कीमतों में नरमी के आसार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। खाद्य तेल के दाम में तेजी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और तिलहनों की मांग के मुकाबले सप्लाई कम होने की वजह से देखने को मिली है। भारत खाद्य तेल की अपनी जरूरतों का तकरीबन 2/3 हिस्सा आयात करता है और आयात महंगा होने से तेल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेज होने की वजह से देश में खाद्य तेल के दाम में तेजी देखने को मिली है। मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से दुनिया भर में इस बार तमाम तिलहनों के उत्पादन में कमी आई है, जिससे मांग के मुकाबले सप्लाई कम है। लिहाजा खाद्य तेल के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि भारत खाद्य तेल की जरूरत का करीब 65% आयात करता है, इसीलिए विदेशी बाजार में तेल तिलहनों के दामों में तेजी की वजह से घरेलू बाजार में तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 2 महीने बाद दक्षिण अमेरिकी देशों की नई फसल बाजार में आ जाएगी और अगर फसल अच्छी रही तो उम्मीद की जा रही है कि तेल के दाम में थोड़ी नरमी आ सकती है। वहीं भारत अर्जेंटीना से सोया तेल का इंपोर्ट करता है और जानकार बताते हैं कि अर्जेंटीना में गर्म मौसम होने की वजह से बुआई में इस बार विलंब हुआ है और ब्राजील में भी गर्म मौसम के कारण उत्पादन पर असर पड़ा है। आगे अर्जेंटीना में हड़ताल और केएलसी में उछाल की वजह से बीते सप्ताह सीबोट पर सोयाबीन में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। अर्जेंटीना में मजदूरों की हड़ताल के कारण पेराई बंद होने से सोया तेल के दाम में भी तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन का भाव 2014 के बाद अपने उच्चतम स्तरों पर कारोबार करता दिखाई दिया है। वहीं मलेशिया में कोविड की वजह से विदेशी मजदूरों के नहीं पहुंचने के चलते इस साल पाम के उत्पादन पर भी असर पड़ा है और पाम की कीमतों में आ रही तेजी का असर दूसरे खाद्य तेलों पर देखने को मिला है। देश में खरीफ सीजन में सोयाबीन का उत्पादन भी उम्मीदों के अनुसार नहीं रहा और रबी सीजन की मुख्य तिलहनी फसल सरसों की बुआई में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके चलते सभी खाद्य तेलों के दामों में घरेलू बाजारों में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब बढ़ती महंगाई भी एक चिंता का विषय बनती दिखाई दे रही है। खाद्य तेलों में आ रही तेजी के चलते सरकार की भी अब चिंता बढ़ गई है। ऐसे में खबरें निकल कर आ रही हैं कि सरकार हो सकता है खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पर विचार करे और खाद्य तेल की कीमतों को कम किया जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर सरकार जो देश को खाद्य तेलों के लिए आत्मनिर्भर बनाना चाहती है उसका क्या होगा। बहरहाल स्थितियां असमंजस की हैं कि क्या सरकार खाद्य तेलों की बढ़ती महंगाई को रोक पाने में कामयाब होती है। क्या इसका बोझ जो आम जनता पर पड़ता दिखाई दे रहा है, इसको लेकर सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी। बहरहाल अभी जानकारी यही निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार आयात शुल्क में कटौती करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, रिफाइंड सोया ऑयल ने 2020 में कितना रिटर्न दिया। आपके ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 23% या फिर ऑप्शन डी 20%। जवाब के लिए टाइप करें रिफाइंड ऑयल ए, रिफाइंड ऑयल बी, रिफाइंड ऑयल सी या फिर रिफाइंड ऑयल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है डिटेलर ट्रिमर।